अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अकबर फ्रॉम GCW दमयाल। आज हमारा लेक्चर 7 है। कल मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था और इसकी अजम्पशंस करवाई थी। मैंने स्पीड थोड़ी अपनी इसलिए कम कर दी है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने बाद में हमें ज्वाइन किया है और वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो मैं उन्हें टाइम देना चाह रही हूँ। कल मैंने इसकी अजम्पशंस करवाई थी, आज मैं इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगी। अजम्पशंस थोड़ी सी रिवाइज़ करा लेती हूँ। हमारे पास क्या था, 4 अजम्पशंस थी। पहली अजम्पशन ये थी कि हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं इकॉनमी में। उसमें हाउस होल्ड्स हैं यानी अवामिल हैं, और दूसरा सेक्टर हमारे पास फर्म्स थे यानी बिज़नेस जो हैं कारोबारी इदारे यानी बिज़नेस इंटरप्राइजेज़। जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, दो उनके मैंने एरो डाल के किया था कि दो चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं। एक वो ये कि वो खिदमात सर अंजाम देते हैं और उन खिदमात की अगेंस्ट उनके बदले में उन्हें जो उस सर्विसेज की कंपनसेशन में उन्हें रिटर्न्स दिए जाते हैं, वो मुआवजे। अब हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, 4 अवामिल हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। यानी कि हमारे पास ज़मीन है, मज़दूर है और तंजीम है, साथ में सरमाया है। इन सब के रिटर्न्स जो WRIP और M स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इनकम मैंने बताया था कि जो सोल इंटरप्राइज है, प्रोप्रिएटर है, जो अपना बिज़नेस खुद रन करता है, उसको मिलती है। वेज जो है मज़दूर को मिलती है। रेंट जो है ज़मीन पे मिल रहा है। आई हमारे पास उसको सरमाए पे मिल रहा है। प्रॉफिट जो है वो हमारे पास बिजनेसमैन को मिल रहा है, तंजीम को मिल रहा है। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे, जमा करेंगे पूरी इकॉनमी की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी बाय इनकम अप्रोच। ठीक है, ये तो हमारे पास पहली वाला पॉइंट हो गया कि हमारे पास हाउस होल्ड और फर्म्स हैं। अब फर्म्स किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, अशिया और खिदमात प्रोड्यूस करते हैं। ज़ाहिर है ये लोग जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके रिटर्न में क्या बन रहा है, अशिया और खिदमात। जो कि ग्रीन नीचे जो आपकी ब्लू लाइन है उसके पास अशिया और खिदमात लिखा हुआ है, वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाउस होल्ड इन रिटर्न जो उनको मुआवजे मिले हैं उससे उनकी कीमतों की अदायगियाँ कर रहे हैं। और हमने ये ज़्यूम किया हुआ है कि सेविंग्स क्या है, सिफर हैं। जो भी उनको तनख्वाह मिलेगी वहाँ से वो सारी कंजम्पशन में उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे उसको। ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर कर देंगे अपना। अब नीचे आप देखें, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज है। प्रोडक्ट अप्रोच को थोड़ा याद करें। हम क्या कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं वहाँ पे, अशिया व खिदमात, और को हम जब P को Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ गुड्स मिल जाती है यानी मालियत मिल जाती है। और जब हम उस पूरी को ऐड ऑन करेंगे, हर चीज़ को, अशिया को भी और सर्विसेज को भी, तो हमारे पास नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद क्या है जनाब, नीचे लिखा हुआ है अंदरूनी फ़्लो। बनी भी वो ब्लू कलर से है। अगर आप डायग्राम में देखें, नीचे मैंने लिखा है अंदरूनी फ़्लो, ये आपको नज़र आ रही होगी शायद। यस, दिस इज़ अंदरूनी फ़्लो यानी हकीकी बहाव लिखा हुआ है मैंने। नीचे लिखा हुआ है बैरूनी फ़्लो यानी आउटर फ़्लो और ज़री बहाव। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। अंदरूनी फ़्लो खिदमात जो हैं ये अंदर ब्लू, यानी जो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और फर्म्स उनको अशिया और खिदमात दे रही हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं हकीकी मायनों में ली जाती हैं, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हैं, यानी पैसे की फॉर्म में हम नहीं ले रहे। ऊपर काली वाली लाइन देखें, ये जो आ रही है यानी फर्म से हाउस होल्ड्स के पास आ रही है पैसे की फॉर्म में होती हैं रिटर्न, तनख्वाहें वगैरह। अब वो कीमतें भी पैसे की फॉर्म में ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये जो आउटर फ्लो है जो ब्लैक कलर की है, बैरूनी बहाव, इसे ज़री बहाव यानी मनी फ्लो भी कहा जाता है। ऊपर को रियल फ्लो, नीचे को मनी फ्लो भी कहा जाता है। ठीक, अब मैं इसको आपको एक बार करीब जाके एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स क्या करें, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। एरो ये देखिए, ब्लू एरो यहाँ फॉर्म के पास गई हुई है, और उन सर्विसेज के रिटर्न में उन्हें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। ठीक, ये ऊपर वाला इनकम अप्रोच हो गया। नीचे
अब क्या करें, फर्म्स ब्लू लाइन देखिए अशिया व खिदमत प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड्स को, और इन रिटर्न हाउस होल्ड्स उन्हें प्राइजेस देते हैं उन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। ऊपर आ गया क्यू, अशिया व खिदमत के लिए क्यू लिख सकते हैं और इनके लिए प्राइजेस लिखते हैं। पी मल्टीप्लाई बाई क्यू करेंगे तो मॉनेटरी वैल्यू यानी मालियत आ जाएगी हमारे पास इन अशिया व खिदमत की, और जब हम उसको जमा करेंगे तो हमारे पास इन नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड आ जाएगी। ठीक है। अब जो ये ब्लू बहाव है, ये वाला, ये जहाँ पे मैंने हाथ रखे हुए हैं, ये इनर फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। अंदरूनी बहाव, हकीकी बहाव, रियल फ्लो कहा जाता है इसको। ठीक है, रियल फ्लो, REAL, रियल, FLOW, फ्लो। अच्छा, अब ये जो काला वाला है इसको कहते हैं मॉनिटरी फ्लो, मनी फ्लो या मॉनिटरी फ्लो, क्योंकि ये जो है ये पैसे की फॉर्म में होती है, आउटर फ्लो। क्लियर हो गई बात? तो ऊपर ऊपर वाली साइड ये इनकम अप्रोच से इनकम कैलकुलेट हो रही है, नीचे प्रोडक्ट अप्रोच से हो रही है, और ये टू सेक्टर इकॉनमी हमें बताती है कि इस सब यहाँ से इनकम कैलकुलेट करें या यहाँ से इनकम कैलकुलेट करें, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अजम्पशंस बताई हैं उसके बग़ैर ये इनकम फ़्लो कभी भी बराबर नहीं होगी। और वो अजम्पशंस क्या हैं? पहली तो टू सेक्टर इकॉनमी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है वो है कि गवर्नमेंट की अदम मदाखलत, सरकार की अदम मदाखलत। दूसरी ज़ीरो सेविंग्स, और तीसरी क्लोज्ड इकॉनमी यानी कोई ट्रेड नहीं है। अगर कोई ट्रेड होगा तो आप ख़ुद सोचें, तिजारत हो रही है तो हाउस होल्ड्स जो हैं, जो अशिया व खिदमत बनी हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। और ये भी हो सकता है जो फर्म्स ने प्रोड्यूस किए हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएं, वो बाहर मुल्कों को भिजवा दिए जाएं, यानी दरामद कर दिए जाएं। ठीक है, तो इस तरह से यानी ट्रेड नहीं हो रहा। अगर ट्रेड होगा तो ये सर्कुलर फ़्लो नहीं बन पाएगी। ज़ीरो तिजारत हमने कंसिडर की है, सिफर तिजारत कंसिडर की है। और दूसरी जो नीचे सबसे द लास्ट मोस्ट अजम्पशन क्या थी कि इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, देयर ज़ीरो सेविंग्स, यानी जो भी वो कमा रहे हैं वो ख़र्चा कर रहे हैं उसका। अगर ऐसा ना होता कि वो सेविंग्स करते तो फर्म्स के पास सेविंग्स रह जाती। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी रह जाती, ज़ाहिर है वो तो पैसे बचा रहे हैं। ठीक, उस सूरत में जब हम सेविंग्स को ज़ीरो नहीं करते तो साथ में बैंक्स भी आ जाते हैं, और जब हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ज़ीरो नहीं करते तो जी भी आ जाता है, और साथ में अगर ट्रेड भी ज़ीरो नहीं है तो वो सारे सेक्टर्स एक एक करके एंटर होते हैं, और ये सर्कुलर फ्लो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। फ़िलहाल इंटरमीडिएट में हमने टू सेक्टर इकॉनमी के, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे हम और मज़ीद सेक्टर्स को इसमें एडअप करते जाएंगे। क्लियर बात? अब इस क्वेश्चन को आपने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी, जो किताब में ऊपर लिखी हुई है, सर्कुलर फ़्लो क्या चीज़ है। उसके बाद जो उसके इनिशियल जो तारुफ़ की लाइनें हैं वो लिखनी है। फिर आपने ये डायग्राम फिर आपने मफरूज़े लिखने हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाए हैं। उसके बाद आपने ये तस्वीर बनानी है, इस तस्वीर के साथ मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपने लिखना है, और मुझे इसकी जो साथ में मैंने इसको लेबल किया हुआ, ये लेबलिंग भी चाहिए। आपको ये किताब में मिल जाएगा, और जो मैंने चीज़ें एडिशनल बताई हैं वो भी होनी चाहिए, और ये आपका होमवर्क है, और ये मुझे नेक्स्ट डे सब बच्चियों का चाहिए। ठीक है, ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।